नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो बहुत अच्छा टॉपिक है और जो आपका ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और आपका न्यू नोएडा से जुड़ा हुआ। साथियों, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो आपका ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का मास्टर प्लान और आपका न्यू नोएडा का मास्टर प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। अभी मैं स्टार्ट करता हूं। साथियों, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 2041, ये आपका जो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 है वो आपका लगभग यहाँ से शुरू होता है। ये वाला, ये जहाँ पे मेरी रेड कलर की लाइन आ रही है, ये आपका जो है ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 है। साथियों, ये जो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 है ये वाला आपका, अब ये देखोगे आप जो है ये तो एरिया होगा लगभग गाजियाबाद। ये गाजियाबाद का एरिया हो गया, ये वाला, यहाँ से ये वाला एरिया। ये हो गया आपका सिकंदराबाद का एरिया लगभग, ये हो गया दादरी का ये वाला एरिया, और ये हो गया आपका सिकंदराबाद का एरिया ये, और ये हो गया आपका लगभग गुलावटी वाला एरिया। तो जो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की प्लानिंग है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, तो आप ये मान के चलें गाजियाबाद, दादरी, सिकंदराबाद और आपका गुलावटी के बीच का जो एरिया है उसमें ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 आ रहा है। ये वाला एरिया देखो आप, इसमें आप ये जो येलो कलर है ये वाला कलर जो है ये आपका रेजिडेंशियल कलर है। ये वाला येलो कलर में जितने भी ये हैं ये आपके रेजिडेंशियल है। ये वाले आपका जो बैंगनी कलर है ये वाला आपका, ये सब इंडस्ट्री है। ये आपका बैंगनी कलर जो है ये सारा आपका, ये आपका जो आपने हरिद्वार से जो अपर गंगा कैनाल जो आ रहा है वो वाली ये वाली आपकी नहर है, बड़ी वाली नहर। इसके साथ दोनों तरफ रोड, बड़ी रोड बन जाएगी, हाईवे बन जाएगा ये वाला एरिया। साथियों, मेरा आपको जो बताने का मकसद ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का ये है कि ये अभी इसकी प्लानिंग चल रही है, लगभग एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मैप अप्रूवल भी हो गया है, तो ये लगभग मतलब फाइनल पे है। लेकिन अभी पटल पे आने में इसे टाइम लगेगा, अभी लगभग 1 साल का। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि भाई इसकी भी अथॉरिटी में बात चल रही है, शासन प्रशासन बातचीत चल रही है, तो ये भी जल्दी में आने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा इसमें समय लग जाएगा। उसके बाद मेरा जो पर्पज़ है इस मैप को दिखाने का, आपका ये जो मैप है इसका पर्पज़ जो मेरा दिखाने का है, टोटल चारों शहरों को जोड़ के आपको मैं दिखा रहा हूँ। रेड कलर में मैं जो दिखाता हूँ आपको ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 दिखाता हूँ। ये अलग अलग कलर से ना आपकी समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया जो ये होगा ग्रेटर नोएडा फेज़ 2। अब आ जाओ, ये हो गया आपका ग्रीन कलर में जो है ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका ग्रेटर नोएडा। ठीक है सर। और आपका जो आपका न्यू नोएडा है ये होगा ब्लू कलर में, ब्लू कलर में होगा न्यू नोएडा। और आपका यमुना में और दिखा देता हूं आपको, ये एरिया हो गया यमुना का, ये यमुना का एरिया हो गया। साथियों, इसको दिखाने का मैप का जो मेरा मकसद है वो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है, ये देखो, ये तो हो गया आपका ग्रेटर नोएडा फेज़ 2। ये ब्लू कलर में जो है ये हो गया आपका न्यू नोएडा। ये आपका जो ग्रीन कलर में हो गया ये हो गया ग्रेटर नोएडा, और ये हो गया आपका ब्लैक कलर में जो हो गया ये हो गया आपका यमुना। तो आप देखोगे कि एक जो है आपका करीब ये मान के चले 50 किलोमीटर का दायरा है लगभग। यदि आप देखेंगे तो ये 50 किलोमीटर का दायरा ये वाला, इसमें आपके 4 शहर आ रहे हैं। और 4 शहर का मतलब हो गया कि आपका ग्रेटर नोएडा, यमुना, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और न्यू नोएडा। अब इसका आप एक नज़र करेंगे, देखो मान लो यमुना से आप तुलना करते हैं ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की, तो बीच में कम से कम 30 किलोमीटर का गैप आ जाता है।
ये जो आपका 30 किलोमीटर का गैप आ जाता है। इधर यदि आप ग्रेटर नोएडा का मेन पॉइंट ये है, इससे यदि आप ग्रेटर नोएडा फेज 2 देते हैं, इसमें भी आपको 30 किलोमीटर के लगभग अंतर आ जाता है। अब आ जाता है ये वाला एरिया, आपका ये एरिया आ जाता है आपका न्यू नोएडा। तो साथियों, मैं न्यू नोएडा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि न्यू नोएडा जो है उसकी जो बॉर्डर है, न्यू नोएडा आने वाले टाइम में सबसे अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि आप देखो इधर तो ग्रेटर नोएडा फेज 2 से बॉर्डर मिला हुआ है, इधर आगे आपका हो गया ग्रेटर नोएडा से बॉर्डर मिला हुआ है, इधर आपका यमुना से बॉर्डर मिला हुआ है। तो मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि न्यू नोएडा जो आने वाले टाइम का रहेगा वो आपका ग्रेटर नोएडा फेज 2 से भी सटा हुआ है, ग्रेटर नोएडा से भी सटा हुआ है और यमुना से भी सटा हुआ है। तो जो चीज़ बीच में आ जाती है ना, बिल्कुल बीचों बीच बोर्ड आ जाती है चारों तरफ जो है, तो वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है और उसके कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर नोएडा फेज 2 का 2041 का मैप। अब हम सीधा इससे चलते हैं आपका न्यू नोएडा में। ये आपका ये जो एरिया है ये न्यू नोएडा का हो गया। ये वाला जो एरिया है जो रेड कलर के अंदर में है ये न्यू नोएडा का हो गया। साथियों, मैं इसकी प्लानिंग आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा तो फायदा इसका ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपका ये जो है टोटल ही तीनों शहरों के बीचों बीच पड़ता है। तीनों तरफ इसके मतलब बॉर्डर लग जाते हैं। ग्रेटर नोएडा फेज 2 का भी है, आपका ग्रेटर नोएडा का भी है और यमुना का भी है। तो अपने आप में ही ये एक ऐसी चीज़ निकल के आई है न्यू नोएडा कि ये हमेशा मतलब बीचों बीच रहेगा, तो इसकी कॉस्ट हमेशा, इसमें विकास भी सबसे ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा होगा, हमेशा ये औरों के मुकाबले जल्दी ही डेवलपमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है डेवलपमेंट होने का न्यू नोएडा का, क्योंकि यहाँ पे टोटल ही एरिया में ज़्यादातर जो है आपके वेयर हाउस हैं। तो वेयर हाउस होने के बाद क्या होता है कि जब वेयर हाउस होते हैं तो जल्दी डेवलपमेंट हो जाते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में अपना जो है, और जो ऐसे नहीं है कि भाई आपको रेजिडेंशियल में भी कुछ एरिया जो है यहाँ पे आपका, इनका कुछ एरिया यहाँ पे रेजिडेंशियल है, यहाँ पे कुछ एरिया यहाँ पे रेजिडेंशियल है। तो ज़्यादा रेजिडेंशियल नहीं है, ज़्यादातर जो यहाँ वेयर हाउस टाइप ज़्यादा रहेंगे। और एक चीज़ और होगी, एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसी में, ये जो आपकी जो मैंने ये बताई थी ये वाली जो है आपका रेलवे लाइन, तो इससे भी आपका जितना भी मतलब माल, एक तो ये होगी रेलवे लाइन, एक लगभग जो है आपकी इधर से आ रही है नोएडा की साइड से ये वाली रेलवे लाइन आ रही है, ये वाली यहाँ से जो आपकी जो है एक मुंबई से आ रही है और एक आपका जो है कोलकाता से आ रही है। तो उसमें क्या है कि आपका कॉरिडोर जो आ रहा है वो एक मुंबई से आ रहा है और एक आ रहा है कोलकाता से। उन दोनों का भी मिलान लगभग आपको इस एरिया में होगा, इस एरिया में, यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया में दोनों का मिलान होगा। ये यहाँ से चली जाएगी लुधियाना, जो कोलकाता वाला रोड वो चली जाएगी आपकी यहाँ पे, और ये आपका यहीं बोराकी में समाप्त हो जाएगी बॉम्बे वाला कॉरिडोर जो है, और ये कॉरिडोर आपका लुधियाना चला जाएगा। ये यहाँ से लगभग ये ऐसे खुर्जा से यहाँ से आ रहा है। तो आप ये माना कि जितना भी कच्चा माल वर्ल्ड का पूरा का आएगा समुद्र के द्वारा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से फिर ये पूरे NCR में डिवाइडेशन होगा। तो आपका जो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ग्रेटर नोएडा का, और ये आपका इसका यहाँ, तो ये दोनों मिले हुए हैं। तो जितना भी बिजनेस आएगा वो सारा आएगा, वो वेयर हाउस, ये वेयर जो यहाँ प्लान बना है गवर्नमेंट का, ये इसीलिए वेयर हाउस बना है कि एक तो ये एरिया हो गया दादरी वाला, एक होगा खुर्जा वाला ये एरिया। तो यहाँ से होके ऐसे आ रहे हैं, तो इसी वजह से इन्होंने वेयर हाउस ज़्यादा बनाए जहाँ पे माल, कच्चा माल हम जो वहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो साथियों, ये वाला है एरिया है आपका न्यू नोएडा का। इसमें यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पे न्यू नोएडा को बारीकी से समझें, देखें, इसमें अध्ययन करें, नेट पे जाएं, क्या क्या यहाँ प्लानिंग है आने वाले टाइम की और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो है ये बहुत अच्छा समय रहेगा। और एक मैं और चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अब जो है, जो भी आपका इन्वेस्टर है या एक्चुअल यूजर है, अब ग्रेटर नोएडा या यमुना या नोएडा में किसी का बजट वहाँ नहीं बनता है,
क्योंकि जो लोग 50 लाख वाले, 25 लाख वाले, 30 लाख वाले या 1 करोड़ तक के, वो लोग बेचारे अब यहाँ पर नहीं ले पाते। हमें भी कहीं ना कहीं उनका दर्द झलकता महसूस होता है कि भाई उनके बेचारों को मन तो है लेने का, लेकिन वो नहीं ले पाते। तो जिनका कम बजट लोग है वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। देखो मैक्सिमम बजट वाला तो कहीं भी जा सकता है, आपका यहाँ भी जा सकता है, ज़्यादा ज़मीन ले सकता है, और यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। लेकिन जिनका कम बजट है वो यहाँ भी जा सकते हैं। तो उनके लिए भी ये ऑप्शन खुला हुआ है न्यू नोएडा का कि जिनके पास मान लो 30 लाख है या 35 लाख, 1 बीघा ज़मीन ले लो, आपको उसको मुआवजा मिल जाएगा। यदि बाद में ये है कि भाई हमें रखनी है ज़मीन, तो जो बॉर्डर से अलग है आप बॉर्डर पर यहाँ खरीद सकते हैं। जैसे ये बॉर्डर है सारे, इसके बाहर की जो जगह है उसमें खरीद सकते हैं, यदि आपको परमानेंट जगह मुझे फार्म हाउस बना के रखना है। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो न्यू नोएडा है, न्यू नोएडा में आपका जो है अंतर क्यों है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा, आपका जो ग्रेटर नोएडा देखा होगा, उसमें आपके इंडस्ट्री है, रेजिडेंशियल है, तो उनको क्या डेवलप होने में समय लगता है। क्योंकि किसी भी घर बनाओगे 2 साल लग जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को बनाओगे 1 साल लग जाता है। लेकिन वेयर हाउस बनाते हैं तो वेयर हाउस यदि आप मकान के बराबर लगते हैं तो शायद मेरे हिसाब से 2 महीने में बन जाता है। तो इसी वजह से बड़े बड़े वेयर हाउस बनते हैं 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, वेयर हाउस में कच्चा माल रखा जाएगा, तो वो डेवलप जल्दी होगा। और जो भी चीज़ यहाँ खरीदेंगे, मान लो हमने माना कि आपने ज़मीन खरीदी मुआवजे वाली, तो आपने मान लो सेकंड फेज में ज़मीन ली या थर्ड फेज में ज़मीन ली या फर्स्ट फेज में ज़मीन ली, तो उसका जल्दी से जल्दी आपको मुआवजा मिलेगा और जल्दी से जल्दी डेवलप हो। जैसे मान लो एक फेज में आपने ले ली, पहले फेज से सेकंड फेज 3 साल बाद मिलेगा। लेकिन जब डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि फटाफट लोगों को पैसा देकर ज़मीन को अपने अधीन लो। क्योंकि यदि वैसी मान लो ज़मीन होती है तो उसमें क्या, जब डेवलपमेंट नहीं होता तो ज़मीन आगे नहीं खरीदी जाती, क्योंकि पहले उसे डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ डेवलपमेंट करें। अब ज़मीन ये बगैर डेवलपमेंट करके आगे ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। तो इसलिए यहाँ ज़मीन का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा इसी वजह से, क्योंकि वेयर हाउस वगैरह ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे आपको मुआवजा भी जल्दी मिलेगा और आप एक जगह से मुआवजा लेकर दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इसमें प्लस पॉइंट है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट ने अभी 5% का इन्होंने दिया है कि भाई 5% हम जो है आपका जो किसानों को जो प्लॉट देंगे, लेकिन कम से कम मान के चलो न्यू नोएडा में 7% का मिला है, उससे ऊपर ही मिलेगा, या तो 8, 9, 10% कुछ भी मिल सकता है। तो आप जो इसमें ज़मीन के साथ साथ मान लो, आज आपको बता दूं, जैसे मान लो आज जो ज़मीन मिल रही है दादरी में वो 35 से 40 लाख रुपये बीघा मिल रही है। मुआवजा जो मिलने की उम्मीद है वो 48 से 50 लाख का है। तो लगभग 1 बीघा पर आपको 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का तो ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा जो आपको उसमें प्लॉट मिलेगा, मेन प्रॉफिट होता है वो, क्योंकि जो प्लॉट मिलता है वो प्लॉट आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा में जो प्लॉट इन्होंने 800 ज़मीन के बदले में दिए थे, 800 रुपये मीटर ज़मीन गई थी, उसके बदले में जो प्लॉट मिले थे आज उनका रेट 1 लाख रुपये मीटर का है, 1.5 लाख रुपये मीटर का है। तो जब वो 10 से 15 साल बाद प्लॉट निकल के आता है तो उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि आपकी सारी ज़मीन भी उसके बराबर नहीं बैठती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, और ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ज़मीनों में इन्वेस्ट इसी वजह से करते हैं कि वो होता तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है कि भाई 15 साल में प्लॉट का असली रूप निकल के आएगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। वो मतलब आपका देसी भाषा में कह देते हैं वारे के न्यारे हो जाते हैं। जब आज अब जो भी हम देखते हैं ग्रेटर नोएडा में 25 साल हो गए, ग्रेटर नोएडा में 25 साल में जो यहाँ के लोकल लोग थे या जो हमारे यहाँ किसान भाई थे, जिन किसान भाइयों ने यहाँ पर जमीन दूसरी जगह ली थी, वो लोग कहीं ज़्यादा पैसे वाले हो गए, प्रॉपर्टी वाले हो गए उनके मुकाबले जो बिजनेस कर रहे हैं। तो जमीन का क्या है कि उसमें उनको एक तो 6% प्लॉट भी मिल रहा है, 7% प्लॉट भी मिल रहा है, प्लस मुआवजा भी मिल रहा है, फिर उसको देकर वो दूसरी जगह ले रहे हैं, तीसरी जगह ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में पैसे वाले हो गए बशर्ते बिजनेसमैन के मुकाबले। तो वही चीज़ यहाँ होने वाली है कि यहाँ भी जैसे जैसे मान लो आज आपने पैसे ज़मीन यहाँ ले ली, उसके बाद सेकंड फेज में आपने सिकंदराबाद ले ली, थर्ड फेज में आपने बुलंदशहर में ले ली, फोर्थ फेज में आपने खुर्जा में ले ली। तो ऐसे ही आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। मतलब एरिया का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, आपका भी उसके साथ डेवलपमेंट होगा। तो साथियों, मेरा आज अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो भी मैंने न्यू नोएडा के ऊपर बनाई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन लोगों के आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे भाई कैसे कहाँ पड़ेगा क्या। तो आज जो मैंने ये बनाया था, ये पूरा जो मास्टर प्लान है, ये पूरा जो चारों शहरों को एक साथ जोड़ने वाला ये वाला एरिया, ये ही मैंने समझाया कि इससे उनकी समझ पूरा आ जाएगा।
अब जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला आपका जो ब्लू कलर का है, ये आपका न्यू नोएडा का। अब आप नक्शा से ही आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई ये तीनों शहरों के बीचों बीच पड़ेगा। अपने आप में ही समझ में आ जाएगा कि भैया न्यू नोएडा जो है इसकी लोकेशन आने वाले टाइम में 1 लाख की रहेगी। तो साथियों, एक मैं आपसे और कहना चाहता हूं, देखो हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और रियल एस्टेट से जुड़ने के बाद मिलते हैं, जुलते हैं, सबसे इस बारे में बातचीत करते हैं। तो ये भी जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसमें गोल बना के करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें गोल बना के करते हैं। भाई मान लो एजुकेशन करते हैं तो भी गोल, भाई मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है। ऐसे ही यदि आप सोशल उसमें जाते हैं, उसमें भी जो आपका जो है गोल बना के आदमी वर्क करता है या अपने आप को आगे बढ़, ऐसे ही आप उसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। गोल का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लो आप प्रॉपर्टी का ही सेल परचेजिंग का वो देखते हैं, भाई जैसा हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब आपने प्लान करा ग्रेटर नोएडा का, लेकिन ग्रेटर नोएडा में मान लो कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की और आपका बजट 25 लाख का है, तो आदमी क्या करता है, फिर रुक जाता है, बोला यार मेरा तो बजट है नहीं, छोड़ो इस बजट में क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी परचेज करने में भी आपको गोल बना के ही करना चाहिए, क्योंकि यदि 25 लाख की प्रॉपर्टी आप ग्रेटर नोएडा लेके ना न्यू नोएडा में लें या कहीं दूसरी जगह लें, उसमें क्या है कि आपने शॉर्ट टाइम का बना लिया, भाई मैं अभी ये जो है 25 लाख रुपए मेरे पास है, 25 लाख रुपए लेकर मैं 6 महीने या 1 साल भर के लिए गोल बना के कि मुझे 6 महीने के लिए 25 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद आपके पास कहीं से फंड और आ जाता है, तो जो 25 लाख रुपए आपने एक शॉर्ट गोल बना के इन्वेस्ट किए कि भाई ये मैंने 6 महीने या साल भर के लिए किए हैं, लेकिन और यदि वो आपके बैंक में पड़े रहते, अपने घर रहते, तो वो आपके 1 साल में 25 लाख रह जाते और यहाँ कम से कम वो आपके 25 के 35 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये शॉर्ट गोल हो गया। उसके बाद आपका फंड कहीं से रिलीज हुआ, मान लो फंड आपका रिलीज हुआ कहीं से 1.5 करोड़ रुपया, और वो 50 वो हो गया, वो 25 रह जाता, वो 50 हो गया, तो 2 करोड़ रुपए आपने 3 साल के लिए कर दिया। इसे मीडियम गोल कह सकते हैं आप, कि मीडियम गोल में हमने जो है आपका ये 2 साल के समझ गए, वो फिर बाद में 4 करोड़ हो गया। तो ऐसे ही मान लो आपको 5 साल के 10 साल के लिए आपका लॉन्ग इन्वेस्टमेंट गोल कह सकते हैं उसको, जिसमें आप कम से कम 10 साल 5 साल के लिए करें। तो ये भी आप इसमें भी आप माइंड को सेट करके अपना गोल बना के छोटे छोटे, भाई मुझे छोटा फंड है मेरा तो मैंने 6 महीने के लिए कर दिया, 1 साल के लिए। सेकंड है तो मैंने जो है आपका जो फंड है वो 3 साल के लिए कर दिया मीडियम वाला। जो बड़ा फंड है मैंने 10 साल के लिए कर दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं आप जिसका जैसा भी मतलब जैसा भी आपका सिस्टम है, जैसा भी जिसका के पास पैसे हैं, जो भी है वो अपने हिसाब से आप, ये नहीं है कि भाई मेरे पास 25 लाख है मुझे तो ग्रेटर नोएडा में लेनी है, आपने पैसा रख लिया तो आप कभी भी फिर प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाओगे। क्योंकि यदि पैसा प्रॉपर्टी में लग गया तो वो बढ़ेगा, और यदि वो पैसा आपने घर रख लिया, छोटा है या बड़ा है, तो फिर वो बढ़ता नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो बेचारे 2019-18 में यमुना में लेने आए थे, जब 30 लाख प्रॉपर्टी थी, वो नहीं ले पाए किसी कारणवश। आज उनके वो फंड में बैंक में रखे 30 के 30 ही, और वहाँ लोगों ने 2-2 करोड़ रुपये उनको बना लिया। तो प्रॉपर्टी भी आप गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मीडियम, हाई लेवल पे कर सकते हैं गोल बना के। भाई अब मुझे छोटा है तो मैं 1 साल के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दूं, उसके बाद मीडियम है तो फिर मैं 3 साल के लिए कर दूं 5। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। देखने को हमारा तो पर्पज यही है, प्रॉपर्टी से जो लोग जुड़े उनको इन्वेस्टमेंट हो उनका, और उनको अच्छा मुनाफा हो। जब भी लोग आगे याद करते हैं भाई यहाँ गुरुदेव रियल एस्टेट कंपनी है जो एक्चुअल में सारी बातें बताती है। तो साथियों, मैं आपको बार बार यही बता दूं, प्रॉपर्टी में आपको समझ के अनुसार अच्छे लोगों को चुन के, अच्छी कंपनी को चुन के ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि रियल एस्टेट का काम एक ऐसा काम है कि इसमें यदि एक भी आदमी गलत आपको जुड़ जाता है तो फिर वो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ता है। तो हमेशा जांचें परखें, और जब लोगों को चुने जहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को देखें भाई कितने दिन से वो काम कर रहे हैं मार्केट में, कितनी पुरानी उनकी कंपनी है, सारा कुछ आपको ये देखना है। क्योंकि देखो हर मार्केट में हर तरह का इंसान होता है, और वो आपको जांच परखना है कि भाई कौन आदमी क्या है, कैसे है। तो इसमें विशेष ध्यान देना है आपको। इन्वेस्ट आप अपने हिसाब से, जहां कम है वहां कम कर दो, जहां मीडियम कर दो, जहां अधिक है वहां अधिक कर दो। तो साथियों, मैं इसी के बाद अब दोबारा न्यू नोएडा वाले प्लान पे आता हूं। जो पहला फेस है, देखो पहले फेस में जो जमीन जा रही है वो दादरी तहसील की जा रही है। लगभग ये एरिया आपका 15-16 गांव बैठते हैं।
ये वाला फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट फेज हो गया दादरी तहसील, दादरी तहसील के हैं ये। अब सेकंड फेज देखो, अब सेकंड फेज जो आता है आपका, सेकंड फेज जो आएगा लगभग ये एरिया आएगा, ये सेकंड फेज है ये वाला। थर्ड फेज जो आएगा आपका, थर्ड फेज जो लगभग आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया थर्ड फेज। और फोर्थ फेज में जो आएगा, फोर्थ फेज ये वाला एरिया, ये खुर्जा के लगभग आएगा। ये थर्ड फेज बुलंदशहर के आसपास, बुलंदशहर का एरिया है कुछ, और ये सिकंदराबाद का एरिया है आपका, ये बुलंदशहर का है। तो ये जो एरिया है पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें रेट भी अलग अलग डिफरेंस है। ज़्यादातर मतलब फर्स्ट फेज 5 लाख रुपए महंगी ज़मीन मिलेगी, सेकंड फेज में आपको उससे 5 से कम मिलेगी, इससे फिर 10 कम मिलेगी, फिर ये 15 कम मिलेगी, इसके अनुसार आपका दादरी तहसील के अनुसार। तो यदि आपको एक्वायरमेंट की जगह चाहिए तो वो तो ये वाली है जहाँ पे ये आपका ये वाला बॉर्डर लगा हुआ, ये वाला। अब आ जाता है आपका जो है, जो न्यू नोएडा के बॉर्डर के बाहर की जगह है, जैसे ये वाली जगह है, ये है आपका गुलावटी वाली रोड है, ये वाली, ये लगभग एक गुलावटी वाली रोड जा रही है। इसके पास ये एरिया अभी कहीं भी किसी भी एक्वायरमेंट में नहीं आया, ये वाला एरिया। आप इसमें ज़मीन खरीद सकते हैं। यदि आप एक भी हमें 10 साल के लिए 15 साल के फार्म हाउस बनाना है या कल को कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो आप इस एरिया में ज़मीन खरीद सकते हैं। इस वाले एरिया में ज़मीन का लगभग रेट वही है जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर रेट है वही ज़मीन का लगभग यहाँ रेट है। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन आपके हो जाते हैं, जिसको एक्वायरमेंट वाली चाहिए अथॉरिटी वाली वो आपको इसमें मिल जाएगी, यदि आपको एक हमें बाहर चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगी। तो साथियों, अभी मेरा आज जो मकसद था वो यही मकसद था कि आपको दोनों मैप के बारे में, कहाँ न्यू नोएडा की एक्चुअल लोकेशन पड़ती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं ये कह देता हूँ, ये जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका न्यू नोएडा का, ये वाला एरिया न्यू नोएडा का है। इधर होगा ग्रेटर नोएडा फेज 2, इधर हो गया ग्रेटर नोएडा, इधर होगा यमुना। तो इन तीनों शहरों के बीच में ये न्यू नोएडा पड़ता है। साथियों, अभी इस वीडियो को करते हैं समाप्त, आते हैं अगली वीडियो के साथ। साथियों, यदि आपको ग्रेटर नोएडा, नोएडा फेज 2 या न्यू नोएडा के बारे में या यमुना एक्सप्रेस की अधिक जानकारी करनी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेस गुर्देल स्टेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई सुझाव देना तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।